नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम 2024 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज को कंडक्ट किए हैं। इस सीरीज में आज ये पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 5 में हम लोग 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे जो 101 से लेकर और 125 तक होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस सीरीज का लेते हैं, 101वां वाला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्वाइन प्राइम नंबर है? ट्वाइन प्राइम नंबर का मतलब ऐसा पेयर जो दोनों प्राइम नंबर हो यानी अभाज्य संख्या हो। तो यहां पर देखेंगे a यानी कि 11 और 13 दोनों ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये जोड़ी कौन सी जोड़ी यहां पर प्राइम नंबर नहीं है ये पूछा गया है। तो ये तो प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, इसलिए यह नहीं होगा। दूसरा देखिए B 71 और 73 यह भी प्राइम नंबर है, यह भी नहीं होगा। D 191 193 यह भी प्राइम नंबर है। इसमें C 131 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 133 प्राइम नंबर नहीं है। तो 133 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये कटेगी किससे? ये कटेगी 7 से, ये कटेगी 19 से और 133 से, स्वयं से। तो यह संख्या जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों की अभाज्य संख्या श्रृंखला है? 1 से 20 तक अगर अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो पहली संख्या अभाज्य वाली आएगी 2। तो यहां पर देखिए 1 है तो डी वाला कैंसिल हो गया, और यहां पर 2 है नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। 2 के बाद 3 आता है, यानी कि दोनों ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर यहाँ तीसरा नहीं है, बी भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है? कौन सी संख्या संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर नहीं है? अब कंपोजिट नंबर के बारे में बात करें तो कंपोजिट नंबर ऐसे जिसके 2 एंड मोर देन फैक्टर हो, कम से कम 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी कि 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 फैक्टर ना हो, तो उसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। देखिए अब यहां पर कंपोजिट नंबर को पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है यानी कि 209, ये किसके वर्ग के करीब है? तो आप कहेंगे 14 का वर्ग अगर करेंगे 196 इसके करीब है। तो इससे छोटे जितने भी नंबर हैं प्राइम नंबर है उनको लिख लीजिए, 2 3 5 7 11 और 13। इन्हीं से ये संख्याएं कटेंगी। तो क्या ये संख्याएं 2 से कटेंगी? कहेंगे इसमें से कोई 2 से नहीं कटने वाली है। 3 से कटने के लिए 3 2 5 9 1 10 और 6 2 8 9 2 11, 3 से भी नहीं कटेगी। 5 से कोई संख्या नहीं कटेगी। 7 से देखिए, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 और फिर 49, 7 7 49, तो ये 7 से कट जाएगी, 7 से ये कट जाएगी, तो ये आपका संयुक्त नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर है। अब देखिए 7 से अगर इसको काटेंगे, 7 दूना 14, 4 43 नहीं कटेगी। 13 से काटेंगे या 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 से भी नहीं ये कटेगी। 203, ये 7 एकम 7, 7 दूना 14, 14 6 20, 7 9 63, ये 7 से परफेक्टली डिविजिबल है। 109, 109 ना तो 7 से कट रही है, ना तो 11 से कट रही है, और ना ही 13 से कटेगी। 161 को देख लेते हैं। 161 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, यानी कि 7 से ये भी कट रही है। तो ये एक ही ऐसा नंबर है डी जो कि प्राइम नंबर है, जो संयुक्त संख्या नहीं है, यानी कि यह प्राइम नंबर है, यानी कंपोजिट नंबर ये नहीं है, प्राइम नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? इरेशनल नंबर
तो इसमें अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि अगर कोई संख्या रूट में लिखी गई हो और ए कोई भी ऐसी संख्या हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो वह संख्या इरेशनल नंबर होगी। इरेशनल नंबर होगी, वह संख्या इरेशनल नंबर होगी। अब देखिए यहां पर 64 है, 4 चौक 16 चौक के 64, यानी कि 4 की पावर अगर 3 करेंगे, इसकी पावर 1/3, तो यहां रिजल्ट आ जाएगा 4। इसी प्रकार 64 8 यहां निकल के आएगा। 64 यहां पर है, तो अगर हम कहेंगे 2 की पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 2 की पावर 6 की पावर 1/6, यानी कि इससे कटेगा तो आ जाएगा 2। यहां पर अगर 2 की पावर हम 4 करते हैं, 2 की पावर 6 है, इंटू 1/4 करेंगे, तो यहाँ रिजल्ट जो बनेगा वो हो जाएगा 3/1, 3/2। तो ये इरेशनल नंबर होगा, 2 की पावर 2, यह इरेशनल नंबर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर आपको बताना है। तो आप देखते ही बता देंगे कि 2 की पावर 3 ये अंदर लिखा हुआ है, इंटू 1/3 किया गया है, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 2। ये परिमेय संख्या है, बाकी सब अपरिमेय संख्याएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। आपको रेशनल नंबर नहीं बताना है, यानी कि कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर 2 आएगा रिजल्ट, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 64, और यहाँ पर आ जाएगा 4, और यह आपका इरेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको 2√2 इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 256 के कितने गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है। 256, 256 के अगर हम बात करें तो 2 की पावर 8 अगर करते हैं, तो 2 की पावर 8 हमारा हो जाएगा 256। अब यहां पर पूर्ण वर्ग की बात किया गया है, तो जो पावर है इसी को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 पूर्ण वर्ग मिलेंगे। अब 4 पूर्ण वर्ग, पहली एक और संख्या है 1 और प्लस 4। एक क्या है, क्योंकि इसके फैक्टर में 1 आता है, तो 1 की पावर कितना भी रखेंगे तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर जो संख्या बनेगी टोटल, वो 5 संख्याएं बनेगी। कितने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो वो 5 होंगे। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता कि आपसे नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, इसके नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप ये कह सकते थे कि 2 की पावर 8 है, और नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, पावर में 1 पावर +1 कर दीजिए, तो 8 + 1 = 9। ये आपका नंबर ऑफ फैक्टर में बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। 3 का स्थानीय मान कितना है, यहां पर जितना 3 लिखा है 3 लिख दीजिए, और उसके बाद जितने भी और टर्म है 3 अंक है, उसके बाद 3 0 लगा दीजिए। स्थानीय मान और अंकित मान का, अंकित मान यानी कि स्वयं 3 का मान, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, का अंतर पूछा गया है 7992, यानी 2997, 2997। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 109, इसमें 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताना है आपको। 4 यहां पर लिखा गया है, इसके पीछे कितने जीरो हैं, यानी 4 0 0 0 0, और 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान तो यूनिट प्लेस पे है, 2 है, 8 9 9 9 3, यानी कि 39,998,
39,998। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि समांतर श्रेणी में हो। कोई भी इसको बांटना है तो आप इसको समांतर श्रेणी में बांटेंगे। सबसे छोटे भागों का गुणनफल यानी कि पहले 2 भाग अगर हम बांटना चाहेंगे तो इस तरह से हमने कहा कि ये संख्या है, उसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो a प्लस डी और a माइनस डी, यानी पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। सबसे छोटे भाग ये कौन से बनेंगे? 2 बनेंगे। तो इनको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन आपको आसानी से दिया गया है एलिमिनेट करने के लिए तो बहुत आराम से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तीनों को इस प्रकार से बांटा गया है कि उनके सबसे छोटे और बड़े भाग का जो गुणनफल है वो 483 है। अब 483 यानी 2 संख्याओं का प्रोडक्ट 483 कहाँ बनेगा? 9 तिरिक 27 यूनिट प्लेस तो 7 बन रहा है, नहीं ये होगा। यहाँ पर 5 तिया 15 यूनिट प्लेस 5 बन रहा है, यह भी नहीं होगा। 7 तिरिक 21 यूनिट प्लेस 1 बन रहा है, यह भी नहीं होगा। 3 एकम 3 यह बन रहा है, तो ये हो जाएगा 483। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी करने की विशेष जरूरत है नहीं, हालांकि इससे भी अगर सॉल्व करेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1256 में से क्या घटाया जाए कि संख्या 29 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो आप कहेंगे कि 1265 को डिवाइड कर देते हैं 29 से, तो इसको 4 टाइम्स करेंगे तो 3 चौक 12, 120, 116 हो जाएगा। 0 1 5 3 बार करेंगे तो 30 या 90, 3 घटा देंगे तो 87 आ जाएगा। 87 7 5 3 8 7 15 18, यानी कि क्या घटाएंगे कि इसमें से 18 घटा देंगे तो ये संख्या परफेक्टली डिविजिबल होगी 29 से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? देखिए यहां पर आप 1184 को भाग दे दीजिए 21 से, 21 से, 5 टाइम जाएगा 105 हो जाएगा। 3 13 4 6 टाइम ले जाइए 6 6 दूना 12, 8 6 14, 8। अगर 8 इसमें से घटा देंगे तो ये परफेक्टली डिविजिबल होगी किससे? 7 से, सॉरी 21 से ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगी। 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 113 1739 में से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? अब यहां पर देखिए भाग दीजिए पहले 11 से 1739, एक बार जाएगा 11 है 3 5 टाइम्स 55, 8 9, एक और 8 बार जाएगा 11 88, 1। यानी कि अगर इसमें से एक घटा देंगे तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगी 11 से, लेकिन यहां कहा गया है क्या जोड़ दिया जाए। तो अगर मैं कहूं इसमें अगर 10 जोड़ दिया जाता तो यह संख्या परफेक्टली डिविजिबल होती। तो यहां पर आंसर होगा 10, यानी कि 1739 प्लस 10, इसको जोड़ दीजिए तो 9471 ये आ जाएगा आपका। अब देखिए इनका सम होगा 5 और ये 7 और 9 का सम हो जाएगा 9 6 15, नहीं 9 7 16, डिफरेंस इनका
16 जब डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 11। ये डिफरेंस का साइन है, इसमें इनका डिफरेंस अंतर निकालना, ना कि अगर हम इस तरह से लिखते हैं 16 माइनस 5 तो आएगा 11। तो ये संख्या परफेक्टली डिविजिबल होगी 11 से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 114 अच्छा क्वेश्चन है। ये शेषफल आपको रिमाइंडर बताना है 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 को डिवाइड करना है 7 से। अब देखिए, अगर मैं कहूं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी कि 3 की पावर 3 करके और फिर 3 की पावर 3, इसकी पावर 3 करूं इंटू 3। देखो 3 त्रिक का 9, एक पावर यहां पर 10, और किससे डिवाइड करना है 7 से। अब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी कि 27 की पावर 3 में लिख सकता हूं। आप कहेंगे हाँ, ये तो आराम से लिख सकते हैं आप। चलिए 7 चौक 28, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं 27 को 28 माइनस 1 की पावर 3 इंटू 3, कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं, ये तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगी। 7 से बचेगा -1, तो माइनस की पावर अगर ऑड है तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा। -1 इंटू 3, तो रिजल्ट क्या आएगा? -3। क्या माइनस में रिमाइंडर आता है? कहेंगे नहीं, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें से इसको घटा दीजिए, यानी कि इनका अंतर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यह रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। तो अगर आपको ऑप्शन दिया गया है, इसी को कर लीजिए। देखिए पहले का 3 गुना तो ये हो जाएगा 15, दूसरे का 2 गुना 12, कितना अंतर आता है? 3। तो पहला वाला ऑप्शन तो एकदम कैंसिल। 7 त्रिक 21, 8 दूना 16, 16 5 21, ये तो फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां देख लीजिए 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 और 7 दूना 14, यहाँ पर 4, ये तो फुलफिल नहीं कर रहा है। 9 का देखेंगे, 9 त्रिक 27, 27 और यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 7 और 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। देखिए यहां पर इनको आपको ऐड करना है और 4 विषम संख्याओं की बात किया गया है जिनका योग कितना है? 34 है। तो इनका सम कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 7 3 10 5 15 1 16, तो ये तो नहीं होगा। 5 3 8 8 और 11 19 19 20 2 22 10 32, ये भी नहीं होगा। इसको देखें, 5 3 8 8 7 15 15 5 20 4 24 ना, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 7 20 और ये हो जाएगा आपका 14, तो हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11 से 100 तक गिनती के 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आराम से आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए स्वयं से लगाने के लिए, तो कर सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। 11 से काउंटिंग कर रहा है 11 से 100 तक, तो हम कहते हैं 11 से अगर 20 तक की बात करें, 11 से 20 तक, तो दहाई के स्थान पर 2 कितनी बार आएगा? यानी कि 1 बार आएगा। अगर 21 से बात करें हम, 21 से 21 टू 30 तक, तो इसमें दहाई के अंक कई बार आएंगे? यानी कि 9 बार आएगा। 31 से 100 तक की अगर बात करें तो यहाँ पर कितना आएगा? आप कहेंगे दहाई के स्थान पर 2 आना मुमकिन है नहीं। 31 से 100 तक, तो ये कितने नंबर बने? 10।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कुल 10 बार 2 दहाई के स्थान पर आएगा 11 से लेकर 100 तक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक अभाज्य संख्या में 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद, और अभाज्य संख्या का जो प्राइम नंबर का डिफिनीशन है, अगर कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, तो एक तो सेल्फ इंटू 1, एक स्वयं और दूसरा 1, दो ही प्रोडक्ट होंगे, बाकी और तीसरा कोई प्रोडक्ट होगा नहीं। इसलिए कहा जाता है कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों, केवल और केवल 2 फैक्टर, एक पहला स्वयं और दूसरा 1, तो वह प्राइम नंबर कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल खुद और एक से विभाजित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। तो देखिए सह अभाज्य संख्या के लिए पहले इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। 7 5 12, यानी कि इनका डिफरेंस 5 है, 5 का कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, तो ये हो सकता है। और देखें यहाँ पर 6 के फैक्टर बनेगा 3 इंटू 2, तो ये नहीं होगा, ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? को प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो, दो संख्याएं ऐसी हो जिसका HCF 1 हो, यानी कि उनमें कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, तो उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। यहां पर इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 8 4 12 86। इसके भी कई फैक्टर बनेंगे, 21 यहाँ पर, तो ये कोई भी इसमें को प्राइम नंबर नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर ए 12 और 7 को प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 120, इनमें से कौन सा विषम भाज्य संख्या है? विषम, ये ध्यान में रखिएगा, विषम भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर की बात किया गया। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी 3 4 5 6 जितने भी फैक्टर हो, और वो भी ऑड होना चाहिए, तो एक ही है 3 इंटू 5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? योगफल ज्ञात करना है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याएं। ध्यान में रखें विषम अभाज्य संख्याओं की बात किया गया है, तो पहला वाला अगर प्राइम नंबर की बात करें तो 2 है, लेकिन वो विषम नहीं है, तो पहला वाला क्या बनेगा? 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23। जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए 13 और 7 ये हो गया 20, 11 19 1 20 10 30, ये 30 हो गया 30, 17 3 ये 20 हो गया, और यहाँ पर 30 20 50 20 70 70 20 90 और 90 3 3 6, यानी कि 23। अच्छा हाँ, ये यहाँ इसको जोड़ेगा ना, 28 98 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 98। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चल नहीं रहा ये, चलिए अभी चलेगा। 122 क्वेश्चन नंबर 122।
धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपको इसमें अभाज्य संख्याओं को बताना है 100 नंबर 122 में। तो 60 से लेकर 100 तक नंबर को आपको बताना है। देखिए 60 की अगर बात करें, 60 के बाद तो आ जाएगा 61, 61, 61, 67, 71, 73, 73, 79, 83, 89 और 97। ये नंबर आपके जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कितने नंबर हैं? ये से 8 नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं 60 से लेकर 100 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 123। एक स्कूल में 200 छात्र, जिसमें से 7/10 छात्र हैं यानी कि बॉयज हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या आपको बतानी है। देखिए ये आपका इनिशियल वैल्यू होता है, यानी कि टोटल इनिशियल वैल्यू इतनी है। तो हम कहेंगे कि 200 को जब बांटेंगे, 200 टोटल स्टूडेंट हैं, इनको किस रेशियो में बांटेंगे? 7/3 के रेशियो में। अब 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 20 से इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 60। तो गर्ल कितनी है? ये बॉयज हैं, गर्ल है 60 यानी लड़कियां 60 हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 124। यदि दो संख्याओं का योग 26 है, इनका अंतर 12 है, तो इनमें वर्गों का अंतर बताना है। देखिए वर्गों का अंतर a² - b² इज इक्वल टू a + b इन ब्रैकेट a माइनस। अब इनका प्रोडक्ट ही निकाल दीजिए 26 × 12 यही होगा। 12 × 6 = 72, ये 2 हाथ लागे 7, 12 दूना 24, 24 × 6 = 30, 1 × 31, 312। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इनके वर्गों का अंतर कितना होगा? 312 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना हो, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। दो संख्याएं लेना है और इनके गुणनफल यानी कि हमने कहा एक संख्या 12 तो है ही और दूसरी हमने x ले लिया, इनका गुणनफल और इनके योगफल का यानी कि 12 + x का 3 गुना है, यही कह रहा है। तो 3 से जब इसको काटेंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो ये 3x बचेगा, ये 12, 3 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब क्या क्या दूसरी संख्या क्या है? 4 है। दूसरी संख्या 4 है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 4। तो ये हमारा आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।